विवाह है क्या? ये एक सामाजिक परंपरा हम कह सकते हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसको हम परिवार कहते हैं। परिवार ये एक सामाजिक संस्था है और इसको चलाने के लिए एक परंपरा बनाई गई है, जिसमें दो व्यक्तियों को एकत्रित आने का नियम बनाया गया है। अगर इस विवाह की परंपरा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो वो संबंध को अनैतिक संबंध कहा जाता है। बराबर है? यानी विवाह नहीं होता है और दो व्यक्ति शारीरिक संबंध करते हैं तो उसे मान्यता समाज में नहीं मिलती। इसका संबंध किसी भी धर्म से अगर देखा जाए तो नहीं आता है, लेकिन धर्म ने अपने अपने नियम बना दिए। धर्म ने अपने अपने नियम विवाह के बना दिए। जैसे हिंदू धर्म ने बनाया तो क्या कहेंगे, इसका एक नियम बना है हिंदू विवाह अधिनियम। ये एक कानून बना है। ये सामाजिक रूप से हो रहा था, बाद में उसका कानून बन गया। धर्म दूसरा कौन सा है? मुस्लिम विवाह अधिनियम। ये भी बन गया, पहले उनके हिसाब से चल रहा था। जब कानून नहीं था तो वो धर्म के अनुसार ही चला रहे थे, उन्होंने अपने धर्म के अनुसार कुछ नियम बनाए थे, उस हिसाब से चल रहा था। अब ये कानून भी बन गया। क्रिश्चियन, ये भी बन गया। अब हम लोग बुद्धिज्म को धर्म मानने लगे हैं। क्या मानते हैं हम लोग? हम धर्म मानने लग गए ना, शिक्षा छोड़ के। शिक्षा को नहीं लिया हमने, मार्ग धम्म यानी हम मार्ग कहते हैं। ये इनका मार्ग नहीं है, इनका धर्म है। बाबा साहब धर्म धम्म अधम्म में बहुत सद्धम्म धम्म अधम्म अधम्म और सद्धम्म, ये तीनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो वो ये कहते हैं अधम्म वो होता है जिसको धर्म की परिभाषित करते एक तरह से, जिसमें ईश्वर और कर्मकांड आता है। क्या आता है? तो ये तीनों में ईश्वर और कर्मकांड आता है। नाम अलग अलग दिया। इसमें देवी देवता आते हैं, इसमें अल्लाह आता है और इसमें येसु आता है। नहीं, येसु के पिता परमात्मा। परमात्मा, ये परमात्मा आता है। देख क्या, ठीक है। और ये तीनों के बारे में बाबा साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये व्यक्ति थे या नहीं। मतलब आम हम जैसे जन्म लिए, माता पिता से जन्म लिया है या नहीं, ये प्रूफ नहीं हो पा रहा। ईश्वर, हम इसको ईश्वर के रूप में लेते हैं, क्योंकि देव ये शब्द तो मनुष्य जाति में भी एक देव जाति करके है, इसलिए हम इसको ईश्वर लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से बाबा साहब फर्क कर देते हैं कि बुद्ध ये मानव थे, यानी माता पिता से जन्म लिए हुए व्यक्ति है, इसीलिए इसका संबंध धर्म में नहीं आ रहा है। ये इनको खुश करने के लिए बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, इनसे अपेक्षाएं होती है। बुद्ध के लिए कोई कर्मकांड नहीं होता है, ना बुद्ध से कोई अपेक्षा होती है। बुद्ध जी ने जो सिखाया है वही हमारे लिए मार्ग है। उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना? उनको खुश करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो धर्म नहीं है तो क्या बुद्धिस्ट विवाह अधिनियम होना चाहिए? या क्या बुद्ध के समय के कोई हमें विवाह के नियम पता चलते हैं? कहीं नहीं पता चलता।
कोई भी साहित्य में शादी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी हमको कहीं नहीं मिलती। इसीलिए इनका शादी लगवाएगा तो पंडित लगवाएगा, इनका शादी लगवाएगा तो मौलवी लगवाएगा, इनका शादी लगवाएगा तो फादर लगवाएगा। तो बुद्धिस्ट का तो कोई नियम ही नहीं है, तो इसका भिक्खु भिक्खुनी ने लगवाना चाहिए या नहीं? लगवाना चाहिए? नहीं लगवाना। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि ये इनके पंडित, ये धर्म है, धर्म के अनुसार ये धर्म गुरु है। वो धर्म से, तो वो धर्म में जो उनके गुरु कहेंगे कि तुम ऐसा करो तो वैसा ही करेंगे, उसके अगेंस्ट में कुछ हुआ तो वो बोलेंगे ये मान्य नहीं है, और उसी को उन्होंने फिर कानून भी बना लिया। अब यहाँ पे तो ऐसा बुद्ध के समय में कुछ बताया ही नहीं गया, और भिक्खु भिक्खुनियों का को कहीं पर भी ये लिखवाया नहीं गया। हमारे साहित्य में कहीं नहीं पता चलता है कि भिक्खु ने ऐसे नहीं शादी कर लगवानी चाहिए, भिक्खुनी ने ऐसी शादी लगवानी चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लोगों ने कहते अब भिक्खु भिक्खुनियों ने भी मतलब प्रशिक्षित नहीं है, धम्म अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनका पैसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया, धम्म को पढ़ा नहीं सही तरह से। लोग करने लगे बनते जी हम पंडित को बुलाना चाहते हैं, लेकिन अब तो हम बुद्धिस्ट हो रहे हैं, अब हम पंडित से नहीं आपसे ही लगवाना चाहते हैं। इसको लगता है मुझे भी मिल रहा है, चलो मैं भी लगवा देता हूँ, है ना? इस हो रहा है इस तरह का। लेकिन फिर क्या काम है इनका, और बुद्धिज्म में क्या कहा होगा? शादी के नियम तो कहीं लिखे नहीं है, लेकिन जो एक सामाजिक परंपरा है उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे बदलते चले आए, जैसे स्वयंवर है या फिर गंधर्व विवाह है, बहुत सारे ऐसे रहे हैं, इतिहास रहा है बहुत सारा, है ना? किस तरह से आपको मालूम है, एक पता नहीं वो बीच में मुझे याद लग रहा था, सोचते रहती थी मैं कि ये जो शादी करते हैं तो दूल्हे के हाथ में वो क्या रहता है, वो तलवार या कुछ इस तरह का, तीर या तलवार कुछ तीर बोलते हैं, कुछ तो भी रहता है जो हथियार होता है। क्यों दिया होगा? नहीं, अगर मुझे इस लड़की को ले जाने नहीं दिया तो मैं लड़ाई करके इसको लेकर भागूंगा, तलवार या तीर अब तो चल रही है ना? क्योंकि वो उसका पुरुषार्थ था, लड़की को भगाकर ले जाना ये उसका पुरुषार्थ, तो उसके लिए वो हथियार रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध ने वो सब कहा नहीं है, लेकिन बुद्ध ने ये जरूर कहा है कि अगर शादी होती है या परिवार बनता है तो परिवार कैसे सुखी रहे। बुद्ध के उपदेश किस पर है? परिवार कैसे सुखी रहे, परिवार कैसे शांतता पूर्वक जिए, इसलिए बुद्ध के उपदेश उस पर है। कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। अब क्या बताया गया, कौन सा उपदेश है बुद्ध का परिवार के लिए? तो अभी वो किताब तो आपको दिया ही गया है, उसमें जो सूत्र दिए गए हैं, जैसे शुरुआत में होता है शादी के समय जो करवाते हैं आजकल, वो है लोग करवाते हैं, मैं ये बात कर रही हूँ अभी, है जो होना चाहिए वो नहीं। महामंगल अट्ठगाथा ये करवाते हैं, बता जी हम सही कह रहे हैं? महामंगल अट्ठगाथा गाथा है, ये बुद्ध के उपदेश नहीं है। गाथा का मतलब उपदेश नहीं होता है, सुत्त का मतलब उपदेश होता है। तो क्या होना चाहिए? महामंगल, वो दोनों पता नहीं कहाँ गए। समझ में आ रहा है? अब गाथा में क्या होता है?
तो 8 प्रकार की अट्ठगाथा, इसमें कहते हैं 8 प्रकार के स्तुति की गई, 8 प्रकार की घटनाएं बुद्ध से संबंधित बताई गई है ना। जैसे चिंचा की है, हाथी की है ना, अलग अलग घटनाएं बुद्ध के समय की बताई गई है। और ये कहा गया है बुद्ध ने उस परिस्थिति में कैसे सामना किया, कैसे उन लोगों को अपने सत्य के सामने झुकाया, सत्य की विजय पाई। और इस सत्य घटना से आपका मंगल हो। अब जिसकी शादी हो रही उसका मंगल किस वजह से हो रहा है? अब घटना से इनका मंगल कैसे होगा भाई? लेकिन बोला जा रहा है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपने जल्दी पकड़ लिया कि बुद्ध ने वो सारी घटनाएं की है, तो उस सत्य वचन से या सत्य घटना से आज के व्यक्ति का मंगल कैसे होगा? तो आज के व्यक्ति का मंगल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज के व्यक्तियों को बुद्ध ने जो कार्य करने को बताया वो करना होगा, है ना। इसमें उपदेश दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। शादी होने के बाद में बहुत से लोग भड़काने आते हैं। जैसे बताया जाता है, बेटा नई बहू आई है, बहुत सुंदर है, थोड़ा ख्याल रखना, किसी से भी कर लेगी, तुमको छोड़ के भाग जाएगी। मूर्ख लोगों ने आकर बताया, इसने सुन लिया। क्या कहते हैं बुद्ध? मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, ना करो। सही है ना। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी आकर बताई जाएगी विरोध में, और आपका घर टूटेगा। मंगल होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं? विद्वानों की संगत करो। तो विद्वान कौन? जो आपके भलाई के लिए अच्छी अच्छी बातें बताए। क्या करना चाहिए? विद्वान वो होंगे ना जो आपके लिए अच्छी बातें बताएंगे, तो उनके साथ में रहो। आप अपना परिवार चलाना है तो आप ऐसी परिस्थिति घर में लाओ जो अनुकूल हो, सबको खुश रखने वाली परिस्थिति निर्माण करो, प्रतिकूल परिस्थिति ना हो। आप परिवार में इस तरह के कार्य करो जो कुशलता, क्या, फिर मैं ये शब्द भूल जाती हूँ, क्या कहते हैं स्किल को? कौशल्य। आप में ऐसा कौशल्य होना चाहिए कि समय पर घर के लोगों को जरूरत है, परिवार के लोगों को जरूरत है, तो आप उससे कुछ कमा भी सकते हैं, या उसको आप अपने कौशल्य से आप अपने चित्त को भी शांत रख सकते हैं, है ना। दोनों तीनों बहुत सारी बातें होती कौशल्य के हिसाब से, तो वो भी करना है। आपको माता पिता की और बाकी घर के सभी लोगों की सेवा करनी है। तो क्या कहते हैं? सिर्फ लड़की नहीं करना है, बहू ने क्या करना है? अपेक्षा क्या की जाती है? बहू करेगी। बेटा पूछता है, कितने जल्दी निकल आया। बेटा नहीं पूछता नहीं पूछता है, क्योंकि बेटे को कहा ही नहीं जाता है। दोष देंगे, खाना नहीं दिया, बहू ने खाना नहीं दिया। बेटे ने एक बार पूछा, उसको मालूम नहीं हुआ। बेटी ने वही किया जो उसका बेटा करता है। बेटा नहीं पूछ रहा, क्यों पूछेगी? उसको तो घर में ये बोलकर भेजा गया ना कि पति को नाराज मत करना। सास ससुर नाराज हो गए चलेगा, अलग हो सकती हो, लेकिन पति को नाराज मत करना, नहीं तो घर के बाहर निकाल देगा। तो बेटा कभी नहीं पूछता। जब नई नई बहू आ रही, वो तो देख रही है ना घर में क्या हो रहा है, उसको तो नहीं मालूम आपके घर का, तो वो क्या देख रही है? बेटा तो कभी माँ बाप को पूछता ही नहीं कि माँ बाप आपने खाना खाया या नहीं खाया। अगर पूछता और बोलता कि देखो मेरे माँ बाप खाए बिगर मैं खाना नहीं खाता हूँ, मेरे माँ बाप को पहले खाना दे दो, जरूर देगी, जरूर देगी। और अगर नहीं दिया तो बोलेगा वो पहले दो, या खुद ले जाकर देगा।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेटे ने करने की जरूरत है। हम अपने बेटे को बिल्कुल दोष नहीं देते, लेकिन बहू को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो ये परिवार में जो रहना है ना, अगर कोई शादी होती है तो दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को सही तरह से चलाए। हम जब ये प्रवचन दे, अभी तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, जब हम शादी के समय में हम लोग ये प्रवचन देते ना, बहुत से बूढ़े लोग रोना शुरू कर देते हैं। उनको याद आता है कि उनके साथ क्या क्या बीता है। उनको लगता है सच में ये सारी बातें, मतलब जो महामंगल सूत्र में बताया गया है वो बिल्कुल नहीं हुआ उनके साथ में। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है तो वो दुखी है। कैसे घर में शांत रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे? घर में हर बार धम्म सुनने के लिए विद्वानों को बुलाने की जरूरत है, हमेशा धम्म की चर्चा होनी चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई है महामंगल सूत्र में, ये लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तो वो परंपरा ही नहीं निभा रहे हैं जो ये इन लोगों ने की है, और हमारा कानून भी नहीं है क्या अलग से? इनको तो इसी में दिया गया, हिंदू विवाह अधिनियम में। अगर कानूनन देखा जाए तो हम उनके जैसे 7 फेरे नहीं होते हैं, उनके जैसे पंडितों के द्वारा शादी नहीं होती है, फिर भी कानूनन शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही मानी जाती है। तो क्या कर रहे हैं हम उसी में थोड़ा हेर फेर कर रहे हैं। हिंदू शादी में थोड़ा हेर फेर कर दिया। कौन सा? जैसे फेरे न लेना, वो अंदर चुपके से फेरे लेवाते और हैं। हाँ, अंदर में वो भी हो जाते हैं, है ना? तो यानी थोड़ा हेर फेर, थोड़ा सा। हल्दी वैसी ही होती है, हल्दी भी होती है ना। मुझे तभी याद आ रहा था, मैत्री बनते जी आप लोगों को बता रही थी 1927 की बात। तो हमारे साथ में जो लोग बुजुर्ग रहते हैं वो लोग बताते हैं कि बोले बनते जी बाबा साहब ने उस समय हमको ऐसे परंपरा छोड़ने के लिए कहा था जिसमें शादी के समय हल्दी लगवाना, या वो बांधते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग उसको? नहीं वो और ये हमारे इधर क्या कहते हैं उसको? बार्शिंग। वो बांधते हैं ऐसे, यहाँ पे वो लटके रहते हैं 2 मोर। हाँ, मुंडावड्या पण म्हणतात। हाँ, तो वो नहीं बांधने के लिए कहा था, हल्दी नहीं करने के लिए कहा था। तो उस समय बाबा साहब को जानकर उन लोगों ने वो सब छोड़ दिया था। और सब अनपढ़ थे, लेकिन बाबा साहब की बात मानकर उन्होंने वो सारे रीति रिवाज छोड़ दिए। लेकिन हम पढ़े लिखे फिर से उन रीति रिवाजों को लेकर आ गए हमारे। फिर वो यहाँ थोड़ा बिंदु रहा जा रहा है जी, आदेश हो हम तो थोड़ा जी बोलिए। यहाँ पे चर्चा ये पहुँची कि जो विवाह होता है इसमें दूसरे घर की लड़की आपके पास आती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आ रहे उस पे आ रहे। वो अगला स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग जी। एक चीज़ बंदे जी मेरी भी सुनिए जी। अभी तो आप ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? वही सोल्यूशन उसी पे चर्चा आ रहे अभी उसी पे चर्चा उसी हो पे रही आ है, रहे। उसी पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये बताया गया रीति रिवाज अभी भी पुराने वही फिर से वापस आ रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन फिर हम बार बार कह रहे हैं कि बिक्कू बिक्कुनी ने शादी नहीं करना चाहिए, ये एक समझना है। ठीक है, करना नहीं, करवाना नहीं चाहिए। करवाना, अच्छा लगवाना, हाँ लगवाना है। लगवाना नहीं चाहिए। ओके, ये एक हो गया क्योंकि इनका कार्य वो नहीं है। दूसरी बात, विवाह के बारे में बाबा साहब ने धर्म से उठकर अलग शादी का कानून बनाया है। कौन सा शादी का कानून बनाया है? वकील साहब को पता होगा। कोर्ट मैरिज।
विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। हाँ, ये शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो शादी होती है वो आम जनता में कोर्ट मैरिज के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेकिन उसका सर्टिफिकेट तो वही मिलता है ना नहीं हिंदू रीति रिवाज से। नहीं नहीं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है विशेष हाँ, विवाह तो वो- अधिनियम में। नहीं, कोर्ट वो मैरिज दूसरी किसी चीज़ को कह रहे है, हैं? वो दूसरी चीज़ है, वो दूसरा है, वो रजिस्टर्ड मैरिज कह रहे हैं। रजिस्टर्ड। हाँ, कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज में फर्क है, ठीक है। कोर्ट मैरिज यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत होता है, और रजिस्टर्ड मैरिज पहले हिंदू विवाह या बुद्धिस्ट जो कह रहे हैं उसके हिसाब से होता है, बाद में रजिस्टर हो जाएगी बात। पहले तो- धार्मिक विधि विधान से होता है, फिर हाँ, रजिस्टर्ड फिर होता है। रजिस्टर कर लेते हैं, इसलिए उसको रजिस्टर्ड मैरिज कहते हैं। कोर्ट में करते हैं, उसमें कोई धर्म के हिसाब से शादी नहीं होती है। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। तो बाबा साहब को क्या मालूम नहीं था, इतने सारे कानून बनाए उन्होंने, कानून के लिए इतने सारे रास्ते ओपन कर दिए संविधान के तहत, और बाबा साहब को बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट बनाने का कोई सूझा नहीं क्या? सोचने की बात है ना। और उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब नहीं चाहते थे धर्म के अनुसार शादी, क्योंकि धर्म के अनुसार होगा तो जैसे अभी बुद्ध और बौद्ध का हुआ ना, तो बौद्धों की शादी होगी। बुद्धिस्ट किसके साथ होगी? बुद्धिस्ट शादी किस के बीच में होगी? और अगर कोई बौद्ध नहीं है तो हाँ, बौद्ध के तो सब विशेष बौद्ध के लिए नहीं, विशेष अधिनियम बौद्ध के लिए नहीं है, विशेष अधिनियम सभी के लिए है ना। लेकिन अगर बुद्धिस्ट विवाह अधिनियम बन जाए तो ये सिर्फ बौद्धों के लिए हो जाएगा, और कोई बुद्धिस्ट नहीं है तो उसको लेकिन हुआ शुरू होता। जैसे मैं इसको थोड़ा और जैसे हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा कानून के बारे में समझ ले, थोड़ा कानून के बारे में समझ ले। हिंदू मैरिज एक्ट में रीति रिवाज से या धर्म के अनुसार हिंदू जो हिंदू है वो, जो सिख है वो, जो बुद्धिस्ट है वो, और जो जैन है वो, इन लोग धर्म के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम में माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? कौन कौन आते हैं? सिख, बुद्धिस्ट और जैन। ये लोग अगर अपने परंपरा के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से शादी करेंगे तो उनको भी हिंदू विवाह अधिनियम का सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे इनकी परंपरा अलग हो। जैसे सिख में सिर्फ 4 फेरे लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, सिख में मालूम है ये आपको? सिख में सिर्फ 4 फेरे लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, है ना। लेकिन लेते हैं, फेरे लेते हैं, वो अग्नि के फेरे नहीं लेते। जैन लोगों का तो पता नहीं चल पाया, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मैं बाकी का नहीं कहूँगी। बुद्धिस्ट लोगों में तो फेरे ही नहीं होते, धर्म के अनुसार करते हैं। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम आते हैं। लेकिन इसका दूसरा नियम क्या है? एक तो परंपरा से होना चाहिए, और दूसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि दोनों ने हिंदू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड़का और लड़की, लड़का और लड़की दोनों हिंदू होने चाहिए। अगर वो हिंदू नहीं है तो उनको हिंदू बनाना पड़ेगा। अगर मुस्लिम विवाह अधिनियम में करते हैं और एक हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो लड़के को मुस्लिम बनना
पड़ेगा, तब मुस्लिम विवाह अधिनियम में वो शादी कर सकते हैं। यानी दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में दोनों का, लड़का लड़की का क्रिश्चियन होना जरूरी है। चलो चले अगर मुस्लिम लड़की कैसे मुसलमान हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम? हाँ, वो उनका वो कर देते हैं, लड़का का तो खतना होता है, लड़की को भी करवा देते हैं। हाँ, वो खतना नहीं होता होगा, कुछ और प्रोसीजर होगी। रो रहा है। हाँ, लड़के का खतना करवाते हैं। अरे 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 बराबर, हमारे ख्याल से ये चर्चा होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, कानून मालूम होना चाहिए। ऐसी कानून बने क्या मालूम नहीं होना चाहिए कानून? लेके चल गए। नहीं नहीं, ये विवाह का है, सब लोगों को मालूम है, सबके परिवार में होती है शादियाँ, तो क्या ये कानून मालूम होना नहीं चाहिए? विशेष विवाह। है ना? तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हम दोनों को बुद्धिस्ट बनाएंगे, इसलिए इसका बाबा साहब ने कानून दिया। समझ में आया? क्योंकि बाबा साहब जबरदस्ती नहीं करना चाहते किसी को बुद्धिस्ट बनाने के लिए, जबरदस्ती 22 प्रतिज्ञा देने के लिए नहीं बनाना। तो उन्होंने क्या किया, विशेष विवाह अधिनियम का प्रावधान रखा, जिसमें धर्म बदले बगैर आप शादी कर सकते हैं। समझ में आया? अब हमें कैसा करना है, तो इसके लिए जो भी समय तय किया गया हो, कौन सा समय तय किया है, समझो कोई तारीख तय की गई है, समझो नवंबर की तारीख शादी की तय की गई है 15 नवंबर, तो आपको 14 या 15 अक्टूबर को फॉर्म देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ये प्रोसीजर जान लो थोड़ा सा, है ना? क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी 15 तारीख नवंबर की तय हो रही है, तो उसके 1 महीना पहले आपको अक्टूबर में फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन है इसको, फॉर्म भर कहते हैं, अप्लाई करना बोलते हैं। अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देना पड़ता है। ऑनलाइन होता है कहाँ पर? ऑनलाइन ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन हो गया है। इसमें क्या डालना पड़ेगा? विशेष विवाह अधिनियम हाँ, उसका ही फॉर्म होता है आ जाएगा। शादी के लिए, है ना? अब विशेष मैरिज के लिए बोलो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमको फॉर्म चाहिए। 1954। हाँ, अच्छा वो लिख भी लेते हैं। 1954 का है ये नियम। तो इसके तहत आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें लड़का लड़की और परिवार के 2 साक्षीदार, दो गवाह, हाँ गवाह कह सकते हैं। साक्षीदार वही बात है। मुझे लगा साक्षीदार बोलते कि नहीं साक्षी 2 है या 3 है सब? दो 2 ही है ना? नहीं नहीं, 2 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं। दोनों तो दोनों मुझे लग रहा है 3 होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, मुझे डाउट आ रहा है, देख लेना। 3 है, मयूर गवाह होते हैं। एक किसका तुम्हारा था? मेरा, हेमा का, और और वो वकील जो लड़की थी। ठीक है, तो लड़का लड़की के सिग्नेचर चाहिए होते हैं और 3 गवाह के सिग्नेचर चाहिए होते उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं बता? हैं। इसमें साथ में आपको आपके आधार कार्ड, आपका रेसिडेंस प्रूफ ये देना ज़रूरी होता है, और बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें साल का बहुत इम्पोर्टेंट है। कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती है ना? हाँ, वही बर्थ सर्टिफिकेट उसी में आता है, लिविंग में या जिसमें भी आता हो किसने उठाया है? वो होता है। सुनिए, अच्छा है, चैप्टर बढ़िया है। नहीं, वो वकालत का सब्जेक्ट का क्या मतलब इससे? अभी इसका सीख ले। नहीं वकालत का नहीं है, पारिवारिक है ये भी। बंदे लोग जो करा रहे हैं ठीक उसमें है। करा रहे हैं। इसमें अगर ये आप भर के दे देते हैं तो आपको 1 महीने के बाद की तारीख मिल जाती है। 1 महीने के बाद की तारीख मिलती है, तो जो यहाँ पर गए थे फॉर्म भरने के लिए
उन्हीं को जाना पड़ेगा और उनके साथ में बाकी लोग भी जा सकते हैं, लेकिन इनका रहना ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने उनका विवाह हो जाता है, मतलब उन दोनों का सिग्नेचर होता है कि शादी हो गई। कुछ शपथ वो दिलवाते हैं, उस शपथ के साथ में उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कौन सा मिलता है? विशेष विवाह अधिनियम के तहत मिल जाता है। अक्सर उसी दिन मिल जाना चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ का क्लर्क कैसा है ना। अक्सर उसी समय मिल जाता है, नहीं तो 15 दिन के पहले तो मिल ही जाना है, 15 दिन के अंदर मिल। हम अपना 3 शरण पंचशील देकर ये दूसरे दिन रिसेप्शन के समय। हाँ वही उसके बाद में कह रही हूँ। पंचशील देकर महामंगल सूत्र को एक्सप्लेन करें। यहाँ पे भिक्खु भिक्खुनी का काम है। यहाँ पे काम आता है, समझ में आ रहा है? दावत के समय हाँ, क्योंकि उस समय आपको उन्हें बताना है। एक्चुअल में इन लोगों का होता है, क्रिश्चियन लोगों का, जब से शादी जुड़ जाती है तब से फादर काउंसलिंग करता है लड़के के परिवार में और लड़की के परिवार में। हमारे भिक्खु भिक्खुनी का काम होना चाहिए कि परिवारों में काउंसलिंग करें। शादी जुड़ती है तब से, क्योंकि वो काउंसलिंग करने से जो परेशानियां होती है शादी जुड़ने तक की, है ना, कि लड़का अच्छा है या नहीं, परिवार अच्छा है या नहीं, लड़की अच्छी है या नहीं, कहीं इनके कहीं और कई संबंध तो नहीं है, पहले से शादीशुदा तो नहीं है, ये सारी जानकारी लेने के लिए धम्म उपदेश होना बहुत ज़रूरी है। भंते जी, हाँ। एक सवाल, ये थोड़ा सा दहेज पे बताओ तो। वही आ रही हूँ, उसी का है ये। बनते जी, हाँ एक निवेदन आपसे मैं करूँगा। जी। अभी उत्तर प्रदेश में हमारा ये प्रयास है कि अभी जो अंधविश्वास ढंग से लोग जी रहे हैं उनको वहाँ से हम बाहर करें, और ये बहुत एडवांस चीज़ आप बता रहे हैं, बहुत एडवांस चीज़ है। जी। अभी ये हमारा समाज इसको नहीं समझ पाएगा, ना पालन कर पाएगा। आप इन्हीं से पूछिए समझ पा रहे हैं या नहीं? अब एक समझ लेगा, सारा समाज नहीं समझ। शुरुआत एक से ही होती है सर जी। अरे तो और अलग अभी नया कहाँ है, 54 का है, एडवांस की बात कर हाँ, रहे हैं आप। मेरी बात सुनेंगे। हाँ। ऐसा है, हमारे समाज की हालत ये है, एक बस खड़ी है, कुछ लोग पीछे से उसको धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग आगे से इधर धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग इधर से धक्का, तो बस तो पीछे की जा रही है। बिल्कुल। तो एक लाइन पे इसको लाने दीजिए। वो कभी नहीं हो पाएगा सर जी। अरे हो पाएगा, हमारे यहाँ हो रहा है, और अच्छी बातें हो रहा है। आपके महाराष्ट्र में भी हो रहा होगा। और जो भंते लोग शादी करा रहे हैं ये भी ठीक है, इसका विरोध करना अनुचित है, इसका भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे लोग हिंदू धर्म से कटेंगे ही नहीं, उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए तो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। हम शादी अरे ये तो बहुत एडवांस बात हो रही ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है ना। काउंसलिंग तो ये वकील हैं, ये कर सकते हैं, नहीं, लेकिन शादी से ऐसा है पहले- सर हम इस पे थोड़ा एक